स्पोर्ट्स गाला हुआ था हमारे यहाँ। अच्छा। और हर साल स्पोर्ट्स गाला हर यूनिवर्सिटी में होता है, यूनेमेट ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला होता है। और स्टूडेंट्स और लोगों को देख के इतना अच्छा लगता है कि लोगों का इतना टैलेंट है, हाँ। जो हिडन टैलेंट है वो साल में एक दफा नजर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला सिर्फ इतना सा है, जो ग्राउंड्स पहले होते थे अब वो ग्राउंड्स का मेयार नहीं है जी। जिस तरह का पहले मेयार था, जिस तरह का पहले स्टैंडर्ड था। वो कहते हैं जब हमें एक अपनी मदद आप ही करनी है तो हम सारा काम खुद ही कर लें, जब किसी ने कोई सपोर्ट ही नहीं करनी। अरशद नदीम जो जीते थे सिर्फ एक ही चीज थी पीछे, अपनी मदद आप, कोई सपोर्ट नहीं थी। वो 5 साल कंसिस्टेंसी से लगे रहे। उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि मेरे पास बेसिक एक इक्विपमेंट नहीं था जिसके थ्रू हम लोग ट्रेन हो सके कहीं जाके। सर वो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत अरसा पहले नसीम एक होती थी जो वो जीत के आई थी, मैराथन थी या पता नहीं क्या था वो, मुझे उनका स्पोर्ट्स याद नहीं। वो इतना गोल्ड मेडल्स लेके आई और उनको घर अनाउंस किया, वो नहीं दिया आज तक। जी अब बताएं। रनर थी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनको प्रोसीड करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम भी परसू करेंगे। जो कमिटमेंट गवर्नमेंट करती है उसको फॉलो अप करना चाहिए और ज़ाहिर मोटिवेशन तभी होती है, स्पोर्ट्समैनशिप तभी जो है उजागर होगी कि भाई ठीक है मुझे कुछ उसका सिला मिला, बेनिफिट मिला, तो हमें उनको शफकत का हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल। आपने कहा कि आप लोगों के यहाँ हर साल ये गाला होता है, ठीक है। अच्छा, स्टडीज़ पे दोबारा ज़रा आ जाते हैं, हम एजुकेशन पे भी बात करें। और एजुकेशन जो है एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है हमारी पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में। सर जो अभी आपने कहा चलें प्राइवेट स्कूल जो है वो कर रहे हैं काम, बहुत काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स पे बर्डन बहुत है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स ने खुद ही बढ़ा दिया है बर्डन या ये रिक्वायरमेंट है? देखें, जहाँ जब भी गैप आता है ना, कहीं भी कोई गैप आता है तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो पब्लिक फिर खुद पहुंचती है। बेसिकली ये याद रखिएगा कि प्राइवेट स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनी मदद आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कि कोई भी पेरेंट जो है उसके पास स्कूल्स जाकर चल के नहीं जाते कि जी आइए आप हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, ज़बरदस्ती नहीं होता। पेरेंट्स परेशान हैं कि ऐसे स्कूल्स हमें चाहिए जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, कंप्लीट पैकेज हमें दें, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो फिर ये सप्लाई एंड डिमांड के जो गैप को पूरा करने के लिए और अपनी मतलब आपके तहत नज़रिए के तहत पे स्कूल बनते हैं। लेकिन और वहाँ पर फिर जब स्कूल वो काम कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर एक कन्फ्यूजन, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि कन्फ्यूजन को फैलाया जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है और कंफ्यूज करके होकर फिर इंसान गलत फैसले करता है। फिर जो है उस पर टीचर की इज्जत ख़त्म हो गई है, स्टूडेंट की इज्जत ख़त्म हो गई है। तो ये बहुत सी चीज़ें, रिलेशनशिप जो है ख़राब हो गई है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो कभी फ़ीस के नाम पे बात हो जाएगी, जैसे आजकल जून और जुलाई की फ़ीस का इशू चल रहा है। सर लेकिन ये अब तो एक बहुत पुराना नोटिफिकेशन मसला है। देखिए जून जुलाई की फ़ीस जो है दे हैव टू पे,